नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। दिल्ली के कंझावला इलाके में 1 जनवरी को तड़के 3 से 4 बजे के बीच 23 वर्षीय युवती के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली के कंझावला इलाके में महिला को कार से घसीटे जाने के बाद मौत के मामले में आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया है कि इसका एक आरोपी भाजपा का सदस्य है। सुल्तानपुरी में चौंकाने वाली घटना पर मीडिया को संबोधित करते हुए आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक मनोज मित्तल भाजपा का सदस्य है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को जानबूझकर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं अगर एलजी होता तो मैं उन पुलिस वालों का ऐसा हश्र करता कि कोई आदमी कभी ऐसा सोचता नहीं ऐसा करने के लिए, किसी की बेटी किसकी दुर्दशा हो। और क्या मुकदमा दर्ज किया? 304A 304 हुए होता है डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। मतलब यह है कि भाई साहब आप स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी का कोई आदमी बीच में आ गया और उसके कारण एक्सीडेंट हो गया और उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं जो सबसे हल्की धारा किसी की मृत्यु पे लगाई जा सकती है वो है 304A, जिसकी बेल थाने से ही हो जाती है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, थाने में ही जो है उसकी जो है जमानत हो जाती है 304A। और हरिंदर सिंह को देखो जो डीसीपी बने घूम रहे हैं, कैसे वर्दी टिकी हुई है उनके शरीर पे। मैं तो इंतजार में हूं, हैरान हूं मैं। वो डीसीपी बोल रहा है कि इन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि मेडिकल के बाद होगी। सारी दुनिया बता रही है कि शराब पी के वो घूम रहे थे। डीसीपी को सुगंध नहीं आई उनके मुंह से, महक नहीं आई डीसीपी को अब तक उनके मुंह से। वो कह रहा है कि उन्होंने शराब पी है नहीं पी है इसकी पुष्टि तो मेडिकल में होगी, मगर इस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ इसकी पुष्टि हरिंदर सिंह खुद कर देते हैं। डॉक्टर है हरिंदर सिंह, यह भगवान है हरिंदर सिंह, कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि इसके साथ ना रेप हुआ, ना इसके साथ रेप की कोई कोशिश हुई, ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई। वो पुष्टि हरिंदर सिंह कर रहा है क्योंकि वो भगवान है। और धमका रहा है पत्रकारों को, ट्वीट डिलीट कराया उसने पत्रकारों के कि कैसे लिख दिया कि तुमने इसके साथ रेप हुआ, मगर उन्होंने शराब पी है नहीं पी है ये हरिंदर सिंह कह रहे हैं। नहीं, इसकी पुष्टि तो मेडिकल के बाद होगी। बहुत घटिया और शर्मसार करने वाली ये घटना है और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। लीपापोती की कोशिश पहले मिनट से शुरू हो गई और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया, मैं शाम से लिख रहा हूं और कई अखबारों के अंदर तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह बहुत घटिया काम है और सीधा सीधा आरोपियों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो सड़कों पे बच्चियां निकलती हैं काम करने के लिए, ये कौन बच्चियां हैं? जब अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार की कोशिश हुई और उसकी हत्या की भाजपा के दरिंदों ने, तो मैंने ये बात अपने पत्रकारों को कही थी कि भाइयों ये हमारे आपके घरों की बच्चियां हैं जो काम करने निकलती हैं, जो परिवार का पेट पालने के लिए निकलती हैं, जो अपना करियर बनाने के लिए सड़कों पर निकलती हैं। ये कोई बड़े बड़े नेताओं की बच्चियां नहीं जाती, ना बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस की बच्चियां जाती हैं, ये हमारे आपकी बहनें जाती हैं। और अगर हमारे आपके बहनों और बच्चियों के साथ ये हरकत होने लगेगी, जैसे अंकिता भंडारी को कहा गया एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी नेताजी को, और एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये हमारी बेटी भी हो सकती थी। मेरे को तो रात को नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि ये हमारी बेटी भी हो सकती थी। मैं 12:30 तक रात को ट्वीट करता रहा इसको देख के। मैं सुबह सुबह फिर उठ गया कि मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ भाई इसके साथ। और देखिए एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरा सर जो है शर्म से झुक गया। मुझे लगता है एलजी साहब को बर्खास्त करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यह डिमांड करता हूं कि एलजी विनय सक्सेना जी को
तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैसे कैसे लोगों के हाथ में हमने पूरी की पूरी व्यवस्था दे दी। इनको कोई दिल्ली का कोई आइडिया नहीं, ये दिल्ली में कभी रहे नहीं, इनको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। इनको मैं अगर छोड़ दूं सुल्तानपुरी में तो इनको यह नहीं पता कि किस दिशा में नजफगढ़ है। ये तो यह भी नहीं जानते कि ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है। और ऐसे ही कमिश्नर है, कमिश्नर ला के थोप दिए जाते हैं दिल्ली के ऊपर। क्या दिल्ली का पुलिस कैडर इतना निकम्मा है, इतना नालायक है कि पहले आप गुजरात कैडर से अफसर ले आए, अब आप किसी दूसरे तमिलनाडु कैडर से अफसर ले आए? बहुत शर्म की बात है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार दिल्ली को बर्बाद करने के अंदर लगी हुई है। एक चश्मदीद गवाह 22 फोन कर रहा है पुलिस वालों को और पीछे पीछे चल रहा है उस लाश के। 3 पीसीआर वैन रास्ते में मिली उसको, 3 पीसीआर की गाड़ियां। और बेगमपुर वाले को तो इसने बताया कि देखो, और पीसीआर वाले उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं तैयार थे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी है। यह हाल किया है इन्होंने हमारे देश की संस्थाओं का। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बच्ची को नंगा करके घसीट रहा है। और दिल्ली पुलिस की औकात नहीं कि उनकी पीसीआर उसकी गाड़ी को रोक ले। यह हालत करी है एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशन की। आप सोचिए, यह सिर्फ इत्तेफाक है कि पीसीआर गाड़ियां आ रही हैं, 22 कॉल हो गई, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको अब वो खुलासा करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस ने अब तक नहीं किया। ये वो सुल्तानपुरी का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर आरोपी मनोज मित्तल बंद है। और अब तक दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की नींद नहीं खुली। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस केस के अंदर लीपापोती क्यों की जा रही है, उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के बाहर जिस दरिंदे का होर्डिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है मनोज मित्तल, जो कि आरोपी नंबर 5 है और इसी थाने के अंदर बंद है। और दिल्ली पुलिस के किसी अफसर ने और एलजी विनय सक्सेना ने आज तक यह बताने की हिम्मत नहीं की कि यह आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, इनके मंडल का सह संयोजक है और इसके होर्डिंग उसी पुलिस थाने के बाहर लगे हुए हैं जहां पे वो आदमी, वो दरिंदा, वो खूनी, वो बंद है। ये है उसका होर्डिंग और ये है उसका उस दैत्य का चेहरा। देखिए, अब तक इस केस में लीपापोती क्यों की जा रही है? क्योंकि एलजी साहब को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसके अंदर सम्मिलित हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप उन आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाइए और मैं चैलेंज करता हूं विनय सक्सेना जी को कि उनकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाल के वो पब्लिक करें। अगर है उनके अंदर हिम्मत, वो आरोपी लगातार पुलिस के अफसरों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और चश्मदीद गवाह पौने घंटे तक उस गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी चलाता रहा। 3 पीसीआर वैन रास्ते में आई, 3 पीसीआर वैन। उन्होंने इशारे से दिखाया कि देखो ये लाश जा रही है। किसी पीसीआर वैन की हिम्मत नहीं हुई कि उस गाड़ी को रोक के उस लाश को बाहर निकाल सके। और मैं ये बात जो कह रहा हूं, ये आरोप जो लगा रहा हूं, उसके सबूत लेके आया हूं, आपको वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो में देखिएगा।